पहला ही सवाल मैं आपसे करूं, क्या इस बार आप अपनी सीटें लूज करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल और केरला के अंदर? देखिए, चुनाव के मैदान में है, हम तो चाहेंगे कि हम जो सीटें हैं उससे आगे बढ़े कुछ, लेकिन जो वास्तविकता है उसके अंदर लग रहा है कि अब हमारे सामने जो परिस्थिति है, जो पिछले बार जितने थे उसको शायद हम रिटेन कर पाए, उसकी प्रयास में हम हैं। शायद बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए केरल के अंदर हमारा ये था 20 में से 19। अब ये रिकॉर्ड इसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। और एक भी सीट कांग्रेस को मिली नहीं थी केरल में पिछले बार। अब इसको मेंटेन करना मुश्किल है, तो शायद हो सकता है उसलिए शायद का शब्द इस्तेमाल किया कितना लूज करेंगे आप केरला में? अब हम तो कैंपेन में हम यही कह रहे थे कि वो एक भी ना मिले यूडीएफ को पूरे मिले। अब देखिए जनता क्या तय करती है। तो लोग कह रहे हैं पहली बार पश्चिम बंगाल में सीपीएम को पसीने आ रहे हैं और लग रहा है कि इस बार वो काफी सीटें लूज करेंगे। देखिए बताइए कब ये लोगों ने नहीं कहा कि हमें पसीने नहीं आए, और 7 बार अभी तक चुनाव देख चुके हैं, और 7 बार हमने यही कहा है ना कि भाई जो हमारी वस्तुगत स्थिति है उसके आधार पर सीट हमें मिलेंगे, और वो हमारे हिसाब से ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बट लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पहली बार आपका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको डेंट लगा है, जो आपका रूरल वोट बैंक है वो डेंट लगा है नंदीग्राम और सिंगूर की वजह से, और ये इस वजह से इस बार आपके लिए जो खतरा है वो सीरियस खतरा है। देखिए ये सब चीजें जो है, और अगर सुपरफिशियली अगर आप देखें तो ये सब बातें जो हो सकती है, लेकिन जो गहराई में जो पोलराइजेशन आज हो रहा है बंगाल में, वो पोलराइजेशन हो रहा है बंगाल की तरक्की को लेकर, आर्थिक तरक्की को लेकर, और उसके अंदर मुख्य बात है कि कौन है आज बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में, कौन है उसके विरोध में। ये है पोलराइजेशन। पर परसेप्शन ये भी है ना कि पश्चिम बंगाल के अंदर बुद्धदेव भट्टाचार्य की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस नहीं आगे बढ़ पा रहा है, और इसके लिए खुद सीपीएम की अपनी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं, वो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है तृणमूल कांग्रेस, और जिस तरीके से वहां पे होने नहीं दिया, ये सबके सामने है। मतलब ये तो नैनो की बात कही है या नंदीग्राम की बात कही है, मतलब ये सब तो देख ही रहे हैं कौन कौन अड़चन है। लेकिन खुलकर आपकी रैलियों में माफी मांगी जा रही नंदीग्राम के लिए, रैली शुरू होने के पहले। नंदीग्राम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। माफी मांगी जा रही है वहां पर वो पुलिस फायरिंग में जो लोग मरे, और वो पुलिस फायरिंग की नौबत क्यों आई वो भी बताई जा रही है। हम नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता, हमारे हिसाब से किसी को नहीं चाहना चाहिए कि पुलिस फायरिंग जो है इनडिस्क्रिमिनेटली हर समय होते जाए, वो तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन माफी उसके अंदर है सिर्फ पुलिस फायरिंग के सवाल पर, और साथ ही साथ पूरी एक्सप्लेनेशन है किसने ये नौबत खड़ा किया, और वो नौबत खड़ा करने वाले। अब वहां पर पोलराइजेशन होनी है कि बंगाल का फ्यूचर क्या है। अब वहां पर हम समझते हैं कि ये हमारे लिए जो है कमजोर विकेट पर है। देखिए पिछले बार भी ये कहा गया कि अब भाई सीपीएम के पुलिस फोर्स है इसलिए बाहर से फोर्स ले आओ, सीपीएम के ऑफिसर कैडर है बाहर से लोग ले आओ पोल करवाने। तभी हमने कहा जब तक बाहर से वोटर नहीं लाओगे हमें नहीं हरा पाओगे, और ये बात आज भी उतना ही सच्चाई है बंगाल में। मतलब इस बार साइंटिफिक रेटिंग नहीं होगी पश्चिम बंगाल में? पिछले बार भी नहीं हुई, सभी लोग जो आरोप लगाते थे उन्होंने मान लिया, कहा कि वेरी फेयर इलेक्शंस हुए। उसके बाद 2/3 बहुमत कैसे आई बताइए। लेकिन अगर केरला के अंदर देखें तो सेकुलर पार्टी अपने को बनाने वाली सीपीएम इस बार अब्दुल नसर मदनी की मदद ले रही है। मदद नहीं, बिल्कुल। देखिए मदनी साहब के साथ ना कोई अलायंस है, ना कोई फ्रंट है, ना कोई सीट शेयरिंग। हमने इलेक्शंस में हम क्या सभी लोग, अगर आप भी खड़े होते तो सबको आप अपील करोगे कि हमें वोट करो। अब उस अपील के आधार पर वो अगर तय करते हैं हमें वोट करने के लिए, उसमें अलायंस क्या है? मैं आपका ध्यान दिला दूं, विजयन साहब ने बाकायदा डायस शेयर किया मदनी साहब के साथ। वो आए हमारे समर्थन देने के लिए। अब देखिए अब किसी भी चुनाव पे ये हर बार बहुत जगह पर होता है, लोग पहुंच जाते हैं आपको ये कहने के लिए वो कर रही है उनको, पिन्यारी विजन फैक्शन उनको वो कर रहा है। अच्युतानंदन बिल्कुल इसके खिलाफ है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं इनके साथ डायस शेयर नहीं करूंगा। सवाल ये है, सुनिए, ये पूरे बातें जो निर्णय होती है पार्टी के अंदर, पार्टी लीडर्स जो भी उनकी राय पार्टी के अंदर है, एक बार निर्णय हो जाती है तो वही राय सबकी होती है। मदनी का समर्थन लेना जरूरी है क्या? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल कोई भी आजकल बीजेपी आपको समर्थन देंगे, आप लेंगे? बिल्कुल नहीं। सवाल यही है कि हमारी मंच है वहां पे एलडीएफ की ओर से हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि भाई आप हमें समर्थन दो। उसमें से मदनी साहब अगर कहेंगे हम आपको समर्थन देंगे, यूडीएफ को नहीं। एक ऐसे आदमी को जिसके ऊपर कोयम्बटूर ब्लास्ट के आरोप लगे हुए हैं, जो खुलेआम जिसके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट्स रखने के
आपकी बाकायदा केरला पुलिस उनके उस प्रोब कर रही है, चार्जशीट में उनका नाम है, आप ऐसे आदमी का समर्थन ले रहे हैं? आपके स्टेट सेक्रेटरी ऐसे आदमी के साथ डायस शेयर कर रहे हैं? कन्विक्टेड लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, सुनिए, सीपीएम इज अ डिफरेंट पार्टी। ये मापदंड लगाओगे तो पहले ये बोल के लगाओ कि बाकी पार्टियां करते तो हम मान लेते, लेकिन आप कर रहे हो तो इसलिए आपको सवाल पूछा। पहले ये तो कहो सीपीएम इज अ डिफरेंट पार्टी। हाँ, ये बात तो पहले आप खुद कहते हैं आप अलग है। सुनिए भाई, ये बात तो पहले मंजूर करो ना, वी आर ए डिफरेंट। हाँ बिल्कुल मानते हैं इस बात। तो उस मान के चलो, उस हिसाब से आज डेमोक्रेटिक इलेक्शन में टिल अपनी देश की कानून है जिसका फायदा बहुत सारे बाकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, वो यही जब तक सुनिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कानून की परिस्थिति, इसको सुधारना है। हमारी अब बात को अगर बाकी लोग सपोर्ट करेंगे तो सुधारेंगे। क्या है कानून कि अनलेस प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। ये कानून है। आप उसके वजह से मंत्री बने हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है आपकी? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। आपका नहीं, मतलब जनता जो पूछ रही है कि वो लोग सीताराम जी बिल्कुल वही तर्क दे रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस अपने तमाम दागी उम्मीदवारों को। इसको बदलो, हम कह रहे हैं इसको बदलो। आप बदलिए ना, आप क्यों नहीं बदल रहे? हम क्यों नहीं? आपके विजयन साहब क्यों उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं? कानून बदलनी है ना भाई, मैं बदलने वाला। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जो विजयन साहब है क्यों उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं? अरे वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पे तो क्या करेंगे आप? नहीं, क्यों वो क्लीन चिट भी दे रहे हैं। कोई क्लीन विजयन साहब ने क्लीन चिट दिया, नहीं दिया। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। देखिए, कोई किसी को कानून की व्यवस्था जब चलती होगी, कोई किसी को क्लीन चिट कभी नहीं देगा हमारे पार्टी के अंदर से। विजयन साहब खुद चार्जशीटेड है, ये भी समझिए। विजयन साहब खुद चार्जशीटेड है, उसको भी क्लीन चिट कौन दे रहा? हम कहेंगे लॉ। मदनी और विजयन में फर्क है ना? मदनी और विजयन साहब में फर्क है ना? बिल्कुल फर्क है ना। मदनी साहब को आप एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं नहीं मानते? नहीं, आप सवाल क्या पूछ रहे हो? चार्जशीट है कि आप चार्जशीट, आप सवाल मत बदलते जाओ। मैं आपसे सवाल चार्जशीट है, मैं आपसे कह रहा हूँ। विजयन भी चार्जशीटेड है और मदनी साहब भी चार्जशीट है, ठीक। तो दोनों का एक समान नहीं रख सकते आप? नहीं मानते ना आप? एक विजयन इज अ डिफरेंट पर्सन, मदनी इज अ डिफरेंट पर्सन। तो सवाल इसमें क्या है? आप तो पहले शुरू की चार्जशीटेड आदमी से क्यों बचे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपका एक आदमी जिसको कोयम्बटूर ब्लास्ट में जिसको जेल भेजा गया, जिसके ऊपर बाकायदा टेररिस्ट संगठन के साथ एलईटी लश्कर तैयबा के साथ संपर्क रखने के मामले की जांच अभी भी केरला पुलिस कर रही है, आप उसकी मदद क्यों लेते हैं? हम कौन ले रहे हैं मदद? वो दे रहे हैं, हम क्या करें? चुनाव में अगर आप आके कहेंगे मेरे को वोट डालोगे, मैं कहूंगा मत दो। आप ये चाह रहे हो? ये बोले कि कोई जनतंत्र में कि आप जाए पोलिंग बूथ पे और ये कहे कि सीताराम जी हम आपको वोट डाल रहे हैं, मत डालो। फेयर पॉलिटिक्स मत डालो। इज इट फेयर पॉलिटिक्स? दिस इज पॉलिटिक्स। This is this is politics in the sense, ये डेमोक्रेसी में you go and ask for vote from everybody to vote. If they respond. आप मदनी को कैसे एनालाइज करते हैं? कम्युनल मानते हैं कि नहीं मानते? हम यही कहते हैं कि सवाल आज के दिन ये है कि उनके ऊपर जो केसेस है वो केसेस आज कार्रवाई हो रही है। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, सब पता चलेगा। आप उनको सांप्रदायिक मानते हैं? आप उनको देखिए, जो बात कचेरी में है, मैं भी यही आग्रह आपसे भी कहूंगा कि उसके अंदर आप छलांग मत मारिए। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। अब उससे पहले डोंट ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स। लॉ तो है देश में। मोदी को तो आप कम्युनल मानते हैं ना? क्यों नहीं? वो मोदी तो है ही कम्युनल। मोदी के खिलाफ कोई पुलिस केस कहीं नहीं है। केस के अब वो जो उनकी जो वास्तविकता है वही सामने आ रही है। आप देखिए एसआईटी का जब निकलेगा सब कुछ, वो तो अलग बात है। क्यों अलग बात है? क्यों अलग बात है? वही बात है, बात वही है। दो यार्डस्टिक है ना आपके अलग अलग। नहीं, बिल्कुल बात वही है कि वो आज जो है ये जो हो रहा कार्रवाई, ये कार्रवाई की नतीजे जब निकलाएंगे तब पता चलेगा आपको। नतीजे निकलेंगे तब मतलब आप सीपीएम भी कुछ बदल रही है ऐसा? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि और इसीलिए ईमानदारी से हम ये बात बताए जनता को भी, ना उनके साथ कोई समझौता है, ना उनके साथ कोई अलायंस है, ना उनके साथ कोई शीट शेयरिंग। और यही बात अच्युतानंदन भी कहे, यही बात सीताराम येचुरी भी कहे। ये तो टेक्निकल मामला है। टेक्निकल मामला है। जब आपको नहीं सूट करता तो टेक्निकल हो गई, वरना पॉलिटिकल हो जाता, वरना आपको पॉलिटिकल हो जाती मामला। ये मामला कोई टेक्निकल नहीं, ये सब पॉलिटिकल मामले हैं। इसका मतलब कल अगर लालकृष्ण आडवाणी को आपको आलोचना करनी पड़ेगी तो आप उनकी आलोचना नहीं करेंगे, आप उनको कम्युनल नहीं मानेंगे, आप मस्जिद गिराने के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे क्योंकि वो चार्जशीटेड है, अभी तक उस पर कन्विक्शन नहीं है। सुनिए, वो आलोचना हम जरूर करेंगे उनकी राजनीति के सवाल पर। मदनी की भी तो आलोचना कर सकते हैं। करेंगे, किए हैं। कौन बोला मदनी की नहीं किए? मदनी की आलोचना की है, उसके बावजूद वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या आपत्ति है? तो मुझे आलोचना तो है, आलोचना तो कर रहे हैं हम। ये स्पष्ट रूप से पूरा केरल ही नहीं, पूरा देश जानता है। हिंदू कम्युनलिज्म हो या मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो या किसी और एक्सप्रेशन हो, किसी और फंडामेंटलिज्म की, उन सब के खिलाफ सीपीएम जो है बिना कोई संकोच के उसके खिलाफ लड़ती है। मतलब मदनी फंडामेंटलिस्ट हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी आपकी नजर फंडामेंटलिस्ट हैं, जैसे मोदी आपकी नजर में कम्युनल है। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों कम्युनल फोर्सेस को प्रोत्साहन देते हैं। मदनी नहीं देते? सुनिए ना, आप इतने उत्सुक क्यों हैं?
अब वो दोनों कम्युनल फोर्सेस को प्रोत्साहन देते हैं, तो उससे आप किस नतीजे पहुंच रहे हो? दोनों कम्युनल है, गलत पहुंचे कि नहीं? जो काम जो करते हैं आप, उस काम को कौन प्रोत्साहन, किसको प्रोत्साहन मिल रहा है? मदनी साहब के ये एक्शंस, ये मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के जो एक्शंस हैं, उस एक्शंस को पार्टी ने ना सिर्फ कंडेम किया, उसके खिलाफ मोबिलाइज भी किया।